Good morning students. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Welcome to Maqam online classes students. We are solving the exercise 11.4 and in previous lecture we have solved the question number 2 to 6 of this exercise, and now today we will take remaining questions of this exercise. So let's start now with question number 7. The question number 7 is, if each edge of a cube, क्यूब की जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, एज भी कहते हैं. ठीक है, एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, यानी अगर हम एक क्यूब की साइड्स को उसकी ईच एज को डबल कर दें. डबल मीन्स अगर 5 सेंटीमीटर है तो 10 कर दें, 2 है तो 4 सेंटीमीटर कर दें, 1 है तो 2 कर दें, उसका डबल कर दें. हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, यानी उसका सरफेस एरिया कितने टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो उसकी साइड को कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी जो है वैल्यू एज्यूम कर लेंगे. ठीक है, क्यूब्स की, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम जनरली जो है उसकी साइड्स को हम क्या एज्यूम करते हैं, ए एज्यूम करते हैं. जैसे उसका फॉर्मूला होता है 4a², तो ए मीन्स क्या होता है उसकी साइड्स. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी वैल्यू. सॉल्व, let the each edge of cube equal to x. अगर हम उसको x एज्यूम करें, क्या एज्यूम करें, x. let the each edge of x, then surface area of cube, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a² और a मीन्स साइड, तो ये हो जाएगा आपका 4 एंड a की वैल्यू हो जाएगी x², यानी 4x². ये क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. जनरली अगर हम उसकी साइड को a एज्यूम करें या x एज्यूम करें तो अब हमें उसकी साइड को क्या करना है, उसके ईच एज को डबल करना है. व्हेन we double the each edge of cube, अगर हम उसके एज को डबल करें then each edge equals to double means 2 multiply x, तो ये हो जाएगा आपका 2x. ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 2x. नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 4a². अब देखिए 4a² में 4 एंड a की वैल्यू जो है अब कितनी है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x². ठीक है, देखिए x हमने एज्यूम किया उसका एज, उसका ट्वाइस करेंगे, डबल करेंगे, तो डबल कितना हो जाएगा 2x. अब ये एज हो गई उसकी, ठीक है, साइड हो गई. 2x का स्क्वायर किया 4x², मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे देखो ये कितना है 4x² और ये कितना है 4 इंटू 4x², यानी उसका कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया. कितने टाइम्स हो गया, देखिए 4x², ये तो उसका वॉल्यूम है ही, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है ही ये, तो ये उसका कितने टाइम हो गया, 4 टाइम. तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सो सरफेस एरिया of cube will be increased 4 times. कितने टाइम्स, 4 टाइम्स. 4 टाइम्स उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अब सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन के अंदर
हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू में जो है फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम जो होगा वो पहले उसकी एज क्या एज्यूम की जाएगी, एक्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम होता है इसका ए क्यूब मीन्स साइड क्यूब। तो ए क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा, साइड हमने उसको एक्स एज्यूम कर रखा है यानी एक्स क्यूब। एक्स क्यूब क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। ओके, नाउ ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब if each edge of cube is doubled, if each edge of cube is doubled, तो देखिए डबल करने पर फॉर्मूला होगा ए क्यूब। अब यहां पे ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2x। तो 2x का क्या करना है, क्यूब करना है। 2x का क्या करना है, क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे, x का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा x क्यूब। अब देखिए x क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 8 से हो रहा है। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 8 से। तो देखिए ये हो गया 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, तो इट मींस कि उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितने टाइम इंक्रीज हो गया, 8 टाइम्स हो गया। तो सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी increased by 8 times. ओके, 8 टाइम्स जो है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जो है एक बार पूछा भी गया है, इसलिए इसको ध्यान से करें। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन इसको एज्यूम करके उसकी साइड्स को कुछ भी एज्यूम किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एक्स एज्यूम करें, उसकी साइड को आप कुछ भी मन से एज्यूम कर ले। 5 एज्यूम कर ले, 10 एज्यूम कर ले, 4 एज्यूम कर ले, 2 एज्यूम कर ले, कुछ भी कर ले। तो यहाँ पे लेट द ईच एज ऑफ क्यूब मैंने क्या एज्यूम किया था, x। अब मैंने सरफेस एरिया फाइंड आउट किया 4x²। फिर उसके बाद में उसको डबल किया, तो डबल इसका डबल कितना हो जाएगा, 2x। तो 2x के अकॉर्डिंग जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा, ये 4x² यानी 4a²। तो ये कितना हो गया, 4 एंड मल्टीप्लाई 4x²। अब 4x² तो ऑलरेडी उसका सरफेस एरिया है ही, तो उसका सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है। इट मींस वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट किया, वॉल्यूम उसका x³ है। अगर मैं इसको डबल करूं तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 8x³। अब x³ तो उसका ऑलरेडी है ही वॉल्यूम, है ना, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 8 से। तो ये इसका जो है कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिसॉर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। एक वाटर रिसॉर्वर है, उस रिसॉर्वर के अंदर वो कौन सा शेप है, क्यूबॉइडल शेप है। कौन सा शेप है, क्यूबॉइडल शेप का है, ठीक है। उसके अंदर जो है पानी भर रहा है, और वो पानी की जो रेट है, जो उसकी स्पीड है, वो स्पीड है एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर उसमें 60 लीटर वाटर जो है वो कंटेन हो सकता है। ओके, अब देखिए बेटा, यहां पर 60 लीटर वाटर 1 मिनट के अंदर उसमें कंटेन हो सकता है, पोरिंग हो सकता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिसॉर्वर इज 108 मीटर क्यूब। अब हमें उसका वॉल्यूम गिवन है, रिसॉर्वर का वॉल्यूम कितना है, 108 मीटर क्यूब। तो ये रिसॉर्वर का वॉल्यूम हो गया हमारा 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल रिसॉर्वर। हमें नंबर ऑफ क्या फाइंड आउट करने, आवर्स। देखिए इसको मैं जनरली आपको एक्सप्लेन करता हूं। जनरली जैसे मैंने मान लीजिए, मैंने कहा एक टैंक है,
वो उसके अंदर 10,000 लीटर वाटर जो है उसकी कैपेसिटी है। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, कैपेसिटी होता है। ये तो मीटर क्यूब में है, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे लीटर्स के अंदर। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी कैपेसिटी है 10,000 लीटर की, अब 1 आवर के अंदर 1,000 लीटर जो है वाटर पोरिंग हो सकता है उसके अंदर, है ना। अब उसको टोटल जो है फिल करने के लिए कितने आवर्स होंगे, तो 1 आवर में 1,000, तो 10,000 के लिए कितने होंगे 10 आवर्स, यानी 2 आवर्स में 2,000, 3 आवर्स में 3,000। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी कितनी है 10,000, 1 आवर में स्पीड कितनी है 1000, डिवाइड करेंगे 10,000 को 1,000 से, तो हमें कितना फाइंड आउट हो जाएगा, यानी 10 आवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी को 1 आवर की जो स्पीड है उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, और वैसे टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मीन्स होता है यहाँ पे, डिस्टेंस अगर हम एज्यूम करें तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 1 उसका वॉल्यूम है, यानी टोटल कैपेसिटी, ये उसकी डिस्टेंस हो गई कि हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। तो कितना वाटर कवर करना, पोर करना है 108 मीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम है। अब उसकी स्पीड तो यहाँ पे मिनट्स में गिवन है, पहले हम मिनट्स में फाइंड आउट कर लेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा किस में फाइंड आउट हो जाएगा, आवर्स में फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसको क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ रिसर्वोयर इक्वल्स टू 108 मीटर क्यूब। अब 108 मीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे लीटर्स के अंदर, तो 100 मल्टीप्लाई 1000 लीटर्स। बिकॉज वाई, कि वाई बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है, तो 108 मीटर क्यूब है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर 1,08,000 लीटर्स। ये उसकी टोटल कैपेसिटी हो गई लीटर्स में, किसमें हो गई, लीटर्स में। नाउ अब हमें गिवन है रेट ऑफ पर मिनट, ठीक है, रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, pouring this water at the rate of 60 लीटर पर मिनट। तो वाटर पोरिंग in a minute equals to 60 लीटर्स, ये हमें गिवन है। तो देखिए टोटल हमें डिस्टेंस कितनी है, ये स्पीड कितनी है 60 लीटर पर मिनट, तो इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आएगा, मिनट्स आ जाएंगे। ओके, तो यहां पे हो जाएगा टाइम, ये देखिए टेक टू फिल रिसोर्स, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, तो टाइम टेकन टू फिल रिसोर्स इक्वल्स टू 1,08,000 डिवाइड 60, ये किसमें आएगा, मिनट्स के अंदर, किसमें आएगा, मिनट्स के अंदर। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गई, 6 से अपन इसको डिवाइड करते हैं, तो 6 1 जा 6, रिमेनिंग 4 बचे, 48 हो जाएंगे, 6 8 जा 48 एंड रिमेनिंग 2 zeros, 1800 मिनट्स। अब मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो इसको 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड 60, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, आवर्स के अंदर। 60 से डिवाइड करने पर किसमें चेंज हो जाएगा, आवर्स के अंदर। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 एंड रिमेनिंग 1 0, तो कितने आवर्स हो गए, 30 आवर्स। कितने आवर्स हो गए बेटा, 30 आवर्स। तो जो है ना रिच आवर है उसको कंप्लीटली फुल जो है वाटर कंटेन करने के लिए, उसको पूरा भरने के लिए हमें कितने आवर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, 30 आवर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो 30 आवर्स में वो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 11.4
4 का। अब हम जो है इस एक्सरसाइज के जो सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी करते हैं जो कि बोर्ड में पूछे भी गए हैं। ठीक है, पहले तो देखते हैं अपन एग्जांपल। देखिए बेटा, ये एक एग्जांपल है। देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 7, ये है आपका पेज नंबर 185 पर बुक्स का। ये एक्सरसाइज 11.3 से पहले मिल जाएगा आपको पेज नंबर 185 पर, पेज नंबर 185 पर एग्जांपल नंबर 7 सबसे नीचे है। देखिए, फाइंड द हाइट, हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट फाइंड करनी है ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए हमें सरफेस एरिया ऑफ किसका गिवन है? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया गिवन है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ये गिवन है और रेडियस गिवन है। अब सबसे पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एंड ब्रैकेट h प्लस आर, यानी उसमें दो चीजें होती है, एक रेडियस होती है और एक हाइट होती है। सिलेंडर के अंदर 2 डायमेंशंस होती है, एक रेडियस और एक हाइट। ओके, अब यहां पर रेडियस तो हमें गिवन है बट फाइंड क्या करनी है? हाइट। तो जैसा कि मैंने कहा कि बेटा जैसे ही क्वेश्चन के अंदर हमें कोई एरिया या वॉल्यूम पहले से गिवन है वैल्यू, तो उसी को यूज करके उसका फॉर्मूला पुटअप करें। ऑटोमेटिकली जब हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर हमें सॉल्व करना आता है तो इजीली जो है अननोन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें जो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टीएस ऑफ सिलेंडर। अब टीएस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पुटअप कीजिए, तो टीएस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एंड ब्रैकेट h प्लस आर इक्वल्स टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करें, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू हमारी कितनी है? 7। ओके, सेंटीमीटर। ब्रैकेट h हमें फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है वो वापस एज इट इज, एंड प्लस आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, यहां पर 7 से 7 कट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। 7 से 7 कट हो गया। 2 मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 44 ब्रैकेट h प्लस 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी 44 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा? h प्लस 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 44 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो गया आपका h प्लस 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अब आपको जिससे इसे कट करना है आप उससे कट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 4 की टेबल से कट करें तो ये 4 की टेबल से हो जाएगा 11 टाइम, इसको 4 की टेबल से कट करेंगे तो 4 2 जा 8, रिमेनिंग 1 बचेगा, कैरी किया 16, 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8, 242। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जब 11 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 2 जा 22, रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर 2 आगे कैरी करेंगे 22 हो जाएगा, तो 11 2 जा 22, इट मींस 22। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 22 सेंटीमीटर। नाउ ये प्लस 7 है, जब इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, h इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर।
22 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ये आपका सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है, एक बार क्या कई बार पूछा गया है पुराने एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो इसको अच्छे से करें। अब अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, इससे पहले वाला एग्जाम्पल नंबर 5 है द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर, 8 मीटर एंड 4 मीटर। जो रूम होता है वो कैसा होता है, क्यूबॉइडल शेप का होता है। तो उसकी ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है रूम की। फाइंड द टोटल कॉस्ट। क्या फाइंड आउट करना, हमको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। किस चीज की, व्हाइट वॉशिंग की। कहां पर, ऑल 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। रूम की ऑल 4 वॉल्स को हमें व्हाइट वॉश करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। बेटा मैंने कॉस्ट का आपको फॉर्मूला बताया था कि जिस जगह जो वर्क करना है पहले आप उसका या तो एरिया फाइंड करें या वॉल्यूम फाइंड आउट करें। ठीक है, तो व्हाइट वॉश करना है तो जनरली व्हाइट वॉश जो है कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता है, तो यहाँ हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। 4 वॉल्स का जो है वॉल्यूम तो होता नहीं है, वो तो क्यूबॉइड का होता है। तो 4 वॉल्स का जो है हम एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको रेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई रेट, है ना। तो इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट भी किसमें गिवन है, मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर यूनिट किसकी होती है, एरिया की होती है। तो अब हमें व्हाइट वॉश करना है 4 वॉल्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। ओके, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। बहुत जनरल क्वेश्चन है ये तो देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्यूबॉइडल शेप का है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी एंड मल्टीप्लाई H। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने फॉर्मूला आपको पहले भी बता दिया कि 2 ब्रैकेट L प्लस बी मल्टीप्लाई H। अब चलिए हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, देखिए 2 ब्रैकेट L की वैल्यू 12, B की वैल्यू 8, H की वैल्यू 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी वैल्यू किसमें है, मीटर के अंदर है। 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20 मीटर स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 160 मीटर स्क्वायर। 8 2 जा 16 एंड 0 160 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। नाउ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग cost of white washing of all 4 walls equals to area of 4 walls multiply rate। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारा है 160 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई रेट ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो ₹5 पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आपको अपॉन में 1 मीटर स्क्वायर और कुछ भी नहीं लिखना है, बस यूनिट सेम हो गई कि जो यूनिट है उसी यूनिट के अंदर आपने एरिया फाइंड आउट किया, बस उसको मल्टीप्लाई करना है। ये तो मैं कैसे करना है ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर एक्चुअली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रुपीज रिमेनिंग बचेगा और 1 से कोई मतलब नहीं, तो 160 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 65 जा 80 यानी कि 800 रुपीज इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। कितना सॉल्यूशन आएगा, 800 रुपीज। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखिए आगे इसने जैसा भी कहा है कि अभी तक तो अपन ने ये कॉस्ट फाइंड आउट की है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 4 वॉल्स इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर। अभी ये क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हुआ है। ठीक है, कि भाई 4 वॉल्स को अगर अपन व्हाइट वॉश करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ₹800। नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग
इफ द सीलिंग ऑफ रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश, अब आपको उसकी छत को, सीलिंग मतलब उसकी छत को भी व्हाइट वॉश अगर करें तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल 4 वॉल्स का तो आ ही गया, रिमेनिंग कौन बच रही है, सीलिंग। तो आप पहले एरिया ऑफ सीलिंग फाइंड करें, उसके ऊपर पेंट करने की कॉस्ट फाइंड करें, और फिर उसके बाद जो ये कॉस्ट आई आपकी 4 वॉल्स की और जो सीलिंग की कॉस्ट आएगी दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सीलिंग ऑफ रूम इक्वल्स टू L इंटू बी। L इंटू बी क्यों, जो बेस होता है रेक्टेंगुलर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो वही सेम टू सेम ऑपोजिट सरफेस होगा उसका सीलिंग का, तो L इंटू बी। L इंटू बी हो जाएगा आपका 12 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर, तो 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ white washing, cost of white washing of ceiling 96 multiply 5, तो 96 multiply 5 करेंगे तो 96 5 जा 480 रुपीज 480, ये आपकी कॉस्ट आ गई व्हाइट वॉश की, किस पर, सीलिंग पर, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द सीलिंग। ओके, अब यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ये वाली। तो 800 तो पहले से है ही, प्लस कर देंगे उसमें 480, तो टोटल हो जाएगा आपका रुपीज 1280। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट व्हाइट वॉश एट द 4 वॉल्स एंड एट द सीलिंग। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे 11.4 और 11.3 से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।